सभी सुनने वालों का आज के इस नए गहन अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया और सभी को नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम लोग एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो मतलब हम सबके जीवन से, हमारे हर एक निर्णय से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हमारे अस्तित्व के हर पल से। हाँ, और आज हमारे सामने जो अध्ययन सामग्री है, उसका जो स्रोत है, उसका शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शन समेटे हुए है। मैं और मेरे कर्म, हम साथ साथ हैं। बिल्कुल, यही नाम है। हम अक्सर ना अपने रोजमर्रा के जीवन में ये जो कर्म शब्द है, इसका इस्तेमाल बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से कर देते हैं। जैसे कुछ अच्छा हुआ तो अच्छे कर्म, बुरा हुआ तो खराब कर्म। हाँ, बस इतनी सी समझ। लेकिन आज का हमारा जो मिशन है ना, वो इस ऊपरी समझ से बहुत आगे जाने का है। और ये बहुत जरूरी भी है। एकदम। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम बस कर्म कह देते हैं, उसकी गति वास्तव में कितनी गहरी है, कितनी गुह्य और रहस्यमयी है। ये बहुत ही सार्थक दिशा है। देखिए, इस विषय की सबसे बड़ी बात ही यही है कि ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज तक सीमित नहीं है। जी, ये एक ऐसा अटल नियम है जो इस सृष्टि के हर प्राणी पर लागू होता है। इस सामग्री में कर्मों के जिस सूक्ष्म पहलू का विश्लेषण किया गया है, वो हमें अपना ही जीवन एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। और मुझे लगता है कि इसी नजरिए को समझने के लिए हमें अपनी कुछ बहुत पुरानी धारणाओं को चुनौती देनी पड़ेगी। 100%। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी अपनी सोच ही है। हाँ, क्योंकि एक आम इंसान अक्सर एक बहुत ही सुरक्षित सी सोच लेकर चलता है। हम सोचते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ, हम भले और हमारा काम भला। जी, ये बहुत ही आम बात है जो हर कोई कहता है ना? हमें लगता है कि हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन क्या वाकई हम भले, हमारा काम भला का ये पैमाना इतना सही है? देखिए, ये जो सोच है ना, ये दरअसल एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक बचाव है। मतलब हम बस खुद को तसल्ली दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो साफ दिखता है कि ये बहुत ही सीमित दृष्टिकोण है। अगर दुनिया और कर्मों का हिसाब किताब इतना ही सरल होता जितना हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति अपनी जगह सही है, हाँ, तो आज दुनिया की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग होती। आज समाज में जो मानसिक तनाव है, रिश्तों में बिखराव है, वो इस बात का सबूत है कि सतह के नीचे कुछ बहुत ही जटिल चल रहा है। इसका मतलब हमारी जो ऊपरी अच्छी नीयत है वो काफी नहीं है। जी, क्योंकि हमारे विचार, हमारे छिपे हुए स्वार्थ भी कर्मों का निर्माण कर रहे होते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है और यहीं से वो विरोधाभास सामने आता है जो समाज में हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है। आप किस विरोधाभास की बात कर रही हैं? वही कि हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान बहुत ही ईमानदार है, दूसरों की मदद करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है। बीमारियां घेर लेती हैं या नुकसान हो जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है जो साफ तौर पर गलत काम कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, लेकिन मजे में है, ऐशो आराम से रह रहा है। ये देखकर किसी का भी न्याय से विश्वास उठ सकता है। बिल्कुल, आम इंसान तो यही सोचता है कि भगवान है भी या नहीं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी पीड़ा है, लेकिन यहाँ हमें कर्म के समय चक्र को समझना होगा, उसकी टाइमिंग को। कर्मों की टाइमिंग, ये कैसे काम करती है? इस दर्शन का मूल तत्व ये है कि कर्म और उसके फल मिलने के समय में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। इसे हम खेती के एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जी बताइए। कर्म अपने आप में एक बीज की तरह है। अब मान लीजिए एक किसान गेहूं बोता है, तो उसे कुछ ही महीनों में फसल मिल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर वही किसान आम का बीज बोता है तो उसे फल खाने के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ेगा। बस यही नियम हमारे कर्मों पर लागू होता है। कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है, जैसे आपने आग में हाथ डाला और वाह, हाथ जल गया, वो तो तुरंत हो गया। हाँ, लेकिन कई कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे अवचेतन के खाते में दर्ज हो जाते हैं। उन्हें परिपक्व होने में और फल देने में दिन, महीने, साल या कई जन्म भी लग जाते हैं। अच्छा, मतलब जो व्यक्ति आज मजे कर रहा है वो शायद वो अपने किसी पुराने अच्छे बीज का फल खा रहा है, लेकिन आज जो वो गलत कर रहा है वो नए बुरे बीज बो रहा है, जिनका फल उसे आगे भुगतना ही है। एकदम सही। ये समझना सैद्धांतिक रूप से तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जब व्यावहारिक जीवन की बात आती है ना, तो बड़ी उलझन होती है। कैसी उलझन? जैसे मान लीजिए हमारे किसी रिश्ते में हम किसी का हमेशा भला चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति लगातार हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। इंसान सोचता है कि मैंने आखिर इसका क्या बिगाड़ा है। हाँ, उस वक्त शांत रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उस पीड़ा के समय में ये दार्शनिक समझ कैसे काम आ सकती है? यहीं पर
पिछले जन्मों के जो कर्मों का हिसाब किताब है, उसकी समझ एक बहुत बड़ा सहारा बनती है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है? जी नहीं। जब कोई बिना कारण आपके साथ बुरा कर रहा है, तो गहराई में कहीं ना कहीं वो एक पुराना हिसाब चुकता कर रहा है। किसी पिछले जन्म की कोई बात? बिल्कुल। कोई बदले की भावना, कोई अधूरा लेन देन वहां काम कर रहा है। जब हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा ही कोई पुराना ऋण है, तो हमारे अंदर का गुस्सा शांत होने लगता है। हम उस स्थिति को एक खाता बंद करने की प्रक्रिया मान लेते हैं। जी, और इससे हमें क्षमा करने की ताकत मिलती है। हम नए बुरे कर्म बनाने से बच जाते हैं। ये नजरिया तो रिश्तों को सुलझाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। अब जब हम पिछले जन्म और आत्मा की यात्रा की बात कर रहे हैं, तो इस सामग्री में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। आप उस पशु योनि वाले विषय की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। बचपन से हम सुनते आए हैं और डराया भी जाता है कि अगर बुरे कर्म करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता या गधा बनना पड़ेगा। जी, ये डर समाज में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। लेकिन जो स्रोत है वो ये कहता है कि आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए किसी और योनि में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प और तार्किक दृष्टिकोण है। मुझे भी ऐसा ही लगा कि हम जानवर नहीं बनते। जी, इंसान की आत्मा क्रमिक विकास के नियम के तहत पशु या पक्षी की योनि में वापस नहीं जाती, क्योंकि मानव जीवन में ही इतने दुख है जो शायद जानवरों को भी नहीं है। बिल्कुल। आज इंसान को देखिए, इतनी अनगिनत प्रकार की मानसिक पीड़ाएं हैं, भावनात्मक यातनाएं हैं। एक पशु को कल की चिंता नहीं होती, उसे अपनी सामाजिक छवि बिगड़ने का अवसाद नहीं होता। एकदम सही। मनुष्य जीवन में ही अपनी करनी का फल भुगतने के सारे इंतजाम मौजूद हैं। और शायद इसीलिए हम अपनी आम बोलचाल में अक्सर ऐसी बातें कहते हैं, जैसे सड़कों पर लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं तो हम कहते हैं कि देखो कैसे जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। जी, या कैसे कुत्ते की तरह भौंक रहा है। हाँ, या गधे की तरह बोझ ढो रहा है। मतलब इंसान जन्म तो मनुष्य का लेता है, लेकिन उसके कर्म बिल्कुल जानवरों जैसे हो गए हैं। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। सजा शरीर बदलने में नहीं है, सजा हमारी चेतना के गिर जाने में है। चेतना का गिरना, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और ये जो चेतना का गिरना है, यही असल पतन है। अगर हम इस चर्चा को थोड़ा और व्यापक बनाएं, तो बात अंत में उसी मूल सवाल पर आ जाती है। कौन सा सवाल? कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ? कर्मों की इस पूरी गति को समझने के लिए स्वयं की वास्तविक पहचान होना सबसे जरूरी है। जब तक इंसान खुद को केवल ये हाड़ मांस का पुतला मानता रहेगा, वो अपने स्वार्थों से ऊपर उठ ही नहीं सकता। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हम सभी मूल रूप से एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम उस परमधाम के निवासी हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपनी उस मूल पहचान को भूल गए हैं। अपने उस रूहानी पिता को भूल गए हैं, और इसी भूलने की वजह से आज का इंसान दर दर भटक रहा है। और यहीं पर बात आती है उस सृष्टि चक्र की, जिसे एक 5000 साल के ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, ये सृष्टि चक्र, ये वर्ल्ड ड्रामा बहुत ही सटीक व्यवस्था है। स्रोत बताता है कि शुरुआत में सतयुग और त्रेता युग में सब कुछ श्रेष्ठ था। इंसान अपने सबसे शुद्ध रूप में था, आत्माभिमानी था, कोई विकार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, इस 5000 साल के चक्र में इंसान देह के आकर्षण में फंस गया। वो खुद को भूल गया और अपने पिता ईश्वर को भी भूल गया। और इसी विस्मृति से जन्म हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, राजा के खोए हुए बच्चे की कहानी। वो कहानी आज के हर इंसान की मानसिक स्थिति का आईना है। बिल्कुल। कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत बड़े राजा का बच्चा किसी मेले में बिछड़ जाता है। जी। वह राजकुमार है, लेकिन मेले में भटकते भटकते, कठिनाइयां झेलते हुए वो भूल ही जाता है कि वो एक राजकुमार है। वो खुद को एक भिखारी मान बैठता है। अब इस कहानी के प्रतीकों को डिकोड करना बहुत जरूरी है। जी, बताइए। ये जो मेला है, ये हमारा भौतिक संसार है। जब राजा यानी भगवान देखता है कि उसका बच्चा इस संसार रूपी मेले में दुख पा रहा है, तो वो अपने मंत्रियों को भेजता है बच्चे को ढूंढने के लिए। हाँ, ये मंत्री वे अलग अलग धर्मों के संस्थापक या पिता हैं। वे बच्चे को थोड़ी राहत तो देते हैं, लेकिन उसे वापस उसकी राजशाही स्मृति नहीं दिला पाते। बात नहीं बनती। तो अंत में स्वयं राजा यानी भगवान अपना सिंहासन छोड़कर बच्चे को ढूंढने इस धरती पर आते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान खुद हमारी पहचान याद दिलाने आते हैं। ये सचमुच झकझोर देने वाली बात है। लेकिन यहाँ एक उलझन है। अगर हम वाकई परमात्मा के बच्चे हैं,
तो आज का इंसान इतना तनावग्रस्त और दुखी क्यों है? क्योंकि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हमारे कर्मों की गुणवत्ता बदल जाती है। यहीं से भ्रष्ट कर्मों की शुरुआत होती है। बिल्कुल। जब इंसान इन 5 विकारों नाम, शान और स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म करता है तो विनाश शुरू होता है। जैसे आज इंटरनेट पर दिखावे की दुनिया में हम दूसरों को नीचा दिखाकर खुशी खोजते हैं। वो पल भर के लिए कलेजे को ठंडक दे सकता है, संतुष्टि दे सकता है, लेकिन अंततः वो बहुत गहरी मानसिक पीड़ा और दुख पैदा करता है। तो फिर श्रेष्ठ कर्म क्या है? एक आम इंसान परिवार संभालते हुए श्रेष्ठ कर्म कैसे कर सकता है? इसके लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ कर्म वे हैं जो आत्माभिमानी बनकर किए जाएं। निमित्त भाव से। जी, ये मानकर कि मैं केवल एक साधन हूँ और शांत चित्त होकर परम पिता की याद में काम करना। मुझे स्रोत की वो शक्तिशाली पंक्ति याद आ रही है, नर ऐसी करनी करे जो नर से श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी बने। बिल्कुल, हमारे साधारण कर्मों में ही हमारा अस्तित्व बदलने की शक्ति है। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम पूछें कि श्रोताओं के जीवन में इस सबका क्या महत्व है? इसका सबसे बड़ा महत्व वर्तमान समय को पहचानना है। इसे पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा गया है। संगम युग? जी, यही वो समय है जब परमपिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा अपने बिछड़े हुए बच्चों को श्रीमत के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं। ईश्वरीय दिशा निर्देश दे रहे हैं। हाँ, और सहज राजयोग का अभ्यास सिखा रहे हैं, जिससे आत्मा खुद को शक्ति से भरपूर कर सके। ये सचमुच एक बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। जी बिल्कुल। अब समय आ गया है इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देने का, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गहराई से सोचना चाहिए। जी जरूर। हमने उस खोए हुए राजकुमार की बात की जो भूल गया था कि वो परमात्मा का बच्चा है और यही उसके दुख का कारण था। बिल्कुल। तो सोचिए, अगर कल सुबह दुनिया का हर इंसान अपनी इस खोई हुई पहचान और स्मृति के साथ जाग जाए तो क्या धरती पर स्वर्ग लाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता होगी? या केवल इंसानों के श्रेष्ठ कर्म ही इस दुनिया को रातों रात बदल देंगे? क्या बात है। इसी गहरे सवाल और ओम शांति के संदेश के साथ इस गहन अध्ययन को हम समाप्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।